पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान को डीमन मास्टर से दो पिल मिली थी। तो बातियान यहाँ पर उन दोनों पिल को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। पहले पिल के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल कर आता है जो बातियान के ऊपर अटैक करते हुए उसकी कल्टीवेशन फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। तो वही दूसरे पिल के अंदर बहुत सारी सोल्स वगैरह मौजूद होती है। तो बातियान को यहाँ पर पता चलता है कि अगर वो उन सोल्स को कंज्यूम कर जाए तो उन सोल्स की पावर उसकी सोल पावर को इंक्रीज कर सकती है। ये चीज बातियान को बहुत ज्यादा सही लगी थी। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी की सारी सोल्स पावर को कलेक्ट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो खुद में काफी ज्यादा पावर महसूस कर पा रहा था। और इस चीज से बातियान बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके बाद वो वहां से कंपटीशन का सेमीफाइनल लड़ने के लिए जा चुका था ताकि उसमें भी फर्स्ट रैंक को वो हासिल कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की जो बातियान के साथ माउंटेन पे गई थी उसके पास किन्वू आकर पहुंच चुका था। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि जो हॉब्स उस लड़की को पसंद आए थे वही किन्वू लेना चाह रहा था। लेकिन जब उस लड़की ने उसे देने के लिए मानी नहीं तो फिर यहाँ पर किन्वू ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्वू के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन किन्वू तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। वो उस लड़की के हर अटैक को डिस्ट्रॉय करता और उसकी हालत खराब कर देता। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को पूरी तरह से जकड़ लिया था और जैसे वो अपनी स्वॉर्ड उसके ऊपर चलाते हुए उसकी जान क्या लेने वाला था कि बीच में आ जाता है बातियान। और यहाँ पर आने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि क्यों मेरी मदद चाहिए, क्या चाहिए तो बोलो, अभी मैं यहाँ पर इस किन्वू को इसकी नानी याद दिला देता हूँ। ये देखकर किन्वू एकदम हैरान रह गया था कि आखिर ये हर बार मेरे काम में टांग क्यों घुसेड़ देता है। अभी मैं कहाँ इससे फाइट करने आया था, मैं तो यहाँ पर अपना राउंड पूरा करने के लिए आया था। देखो फिर से यहाँ पर मेरे काम को खराब करने के लिए पहुंच चुका। तो बातियान यहाँ पर गुस्से में जैसे एक हल्का सा अटैक देकर क्या मारता है कि किन्वू दूर जाकर फेंका चुका था। किन्वू यहाँ पर बातियान से कहने लग जाता है कि तू बचेगा नहीं, आज ही मैं यहाँ पर तुझे मार देने वाला हूँ। नाक में दम करके रख दिया तूने। जबकि उसको क्या पता कि उसने खुद यहाँ पर नाक में दम कर दिया है बातियान के। तो किन्वू जैसे ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने वाला था, बातियान यहाँ पर अपने मार्शल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से वो किन्वू के ऊपर कई सारी स्वॉर्ड्स फेंक कर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर किन्वू भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बच रहा होता है। मार्शल फॉर्मेशन के अटैक को तो उसने यहाँ पर रोक लिया था, लेकिन बातियान के पास खाली एक अटैक थोड़ी ना है। वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा घसीट के पंच मार देता है कि सीधा का सीधा किन्वू उड़कर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत खराब हो जाती है, वो खून की उल्टियां करने लग गया था। किन्वू एकदम हैरान रह चुका था। वो कहने लग जाता है कि हर बार जब मैं तुझसे फाइट करने के लिए आता हूँ तो तू पिछली बार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नजर आता है? क्या खाता है, क्या करता है तू जो हर बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है? लेकिन तू कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। वो तुरंत ही यहाँ पर पहले भाग जाता है वहां से ताकि अपना हर्ब्स वगैरह कलेक्ट कर सके, ये राउंड कंप्लीट करे। उसके बाद वो दोबारा से बातियान से फाइट करने आएगा और बातियान उससे कहने लग जाता है कि क्या मैंने तुझसे कहा कि तू यहाँ से भाग जाए? नहीं कहा ना, तो मेरी परमिशन के बगैर तूने अपना कदम कैसे उठाया? जिसके बाद बातियान तुरंत यहाँ पर अपना एक आइस फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता और उसके अंदर से काफी खतरनाक पावर बाहर निकलते हुए उस किन्वू की वाट लगा रही थी। किन्वू एकदम भड़क जाता है कि तुझे छोड़ूंगा नहीं, अच्छा वाला मैं यहाँ से जा रहा था लेकिन तूने मुझे यहाँ पर दोबारा से रोक कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो वो यहाँ पर अपनी ग्रीन फायर को समन कर लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर बातियान के उस आइस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पूरी जान लगा देता था कि किसी भी हालत में वो इस फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन बेचारे की मेहनत ऐसे ही वेस्ट चली जाती है क्योंकि बातियान वहां पर आता है और एक ही थप्पड़ घसीट कर क्या मारता है कि किन्वू उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका चुका था। उसकी फायर भी यहाँ पर गायब हो गई और उसकी खुद की हालत भी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अब ढंग से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन बातियान यहाँ पर रुकता नहीं, वो और भी कई सारे अटैक देकर मारता है उस किन्वू के ऊपर, जो देखकर किन्वू अपना तालिस्मान तोड़ते हुए वहां से भाग निकलता है ताकि उसको इस स्पिरिट माउंटेन के अंदर से बाहर निकाल दिया जाए, जिससे वो बातियान के अटैक से बच जाएगा। सभी लोग जो इस राउंड को देख रहे थे वो लोग कहने लग जाते कि देखो देखो, तो बातियान ने यहाँ पर किन्वू की ऐसी हालत खराब की कि वो ये राउंड ही छोड़कर भाग गया। वो जो लड़की थी वो यहाँ पर बातियान का शुक्रिया करते हुए कहती कि बातियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर आकर मुझे बचा लिया। तो बातियान भी कहता है कि जाओ जाओ जल्दी से अपना हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करो, पिल को रिफाइन करो, यहाँ पर जल्दी टाइम नहीं है। तो बातियान भी यहाँ पर अपना पिल को रिफाइन करने के लिए जा चुका था। इस बार बातियान सिर्फ एक अच्छी जगह की तलाश में होता है क्योंकि हर्ब्स वगैरह तो उसको पहले से मिल चुके हैं, तो बस उनको रिफाइन करने के लिए एक अच्छी जगह चाहिए। बातियान को वैसी जगह मिल भी चुकी थी। तो वहाँ पर आने के बाद बातियान अपना पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस शुरू कर देता है। वो अपना फर्नेस बाहर निकाल चुका था और एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए वो उसकी मदद से यहाँ पर अपनी पिल को रिफाइन करने के काम पर लग जाता है।
फर्नेस को बाहर निकालने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से जैसे ही वो पावर डालता, पिल की पावर इंक्रीज होने लग जाती है और पिल अपना थोड़ा थोड़ा शेप लेने लग गया था। लेकिन दूर खड़ा किन्वू जो था वो यहाँ पर बातेन के ऊपर नजर रखे होता है, क्योंकि ये भागा नहीं था, ये सिर्फ दिखाने के लिए अपना तालिस्मान तोड़ा था ताकि एक अच्छा मौका ढूंढ सके कि जब यहाँ पर बातेन अपनी पिल को रिफाइन करने वाला होगा ना, तो तभी वो जाकर कुछ ऐसा कर देगा कि उसकी पिल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिस वजह से होगा ये कि बातेन की इतनी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। यही काम वो करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। बातेन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन पिल्स को रिफाइन करने के काम पर लग जाता है और उसकी पिल यहाँ पर काफी हद तक के तैयार भी हो चुकी थी, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही होती है। और अगर ये पिल तैयार हुई तो नो डाउट बातेन यहाँ पर ये राउंड को अच्छी तरह से क्लियर कर जाएगा और हो सकता है कि उसकी फर्स्ट रैंक भी आ जाए, जो चीज यहाँ पर उस किन्वू से बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मैं इसको ऐसा यहाँ पर जीते हुए नहीं देख सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिसके बाद देखते ही देखते आसमान में एक थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होने लगता है। ये तो होता ही है कि जब भी कोई अगर हाई लेवल की पिल को रिफाइन करता है तो ये करने के लिए एक थंडर ट्रिब्यूलेशन क्रिएट हो जाता है और जो पिल को रिफाइन कर रहा है उसको थंडर ट्रिब्यूलेशन की पावर को भी झेलना पड़ता है और उसके बाद अपनी पिल को रिफाइन करनी पड़ती है, तभी जाकर पिल ठीक तरह से रिफाइन होती है। और जो पिल रिफाइन होगी उसके बाद वो बहुत ज्यादा कमाल की होगी। तो जैसे यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हुआ था, किन्वू वहां पर आकर बातेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बातेन एक ही बार के अंदर उसको उड़ाकर वहां से ऐसा दूर फेंकता है कि किन्वू की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। बातेन कहने लग जाते है कि बस बस कितना यार खुद को परेशान करेगा, तुझे पता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो क्यों बीच में टांग घुसेड़ता है, जब अपना राउंड खत्म करना है तो जल्दी से उसको खत्म कर ले। लेकिन यहाँ पर ये किन्वू तो ये रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो कहने लग जाता है कि मैं भी तो देखूं कि तू मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है, मैं तुझे अपने इस राउंड में कामयाब होने ही नहीं दूंगा। तो वो अपनी ग्रीन फायर की मदद से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका था, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर बातेन के वो अल्केमी के प्रोसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। बातेन ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाया था अपना थंडर ट्रिब्यूलेशन रोकने के लिए, तो उसी के ऊपर ये किन्वू अपना एक और दूसरा फॉर्मेशन रेडी कर देता है ताकि वो फॉर्मेशन बातेन के फॉर्मेशन को कमजोर करे और थंडर ट्रिब्यूलेशन की जो पावर है वो सीधा बातेन के ऊपर जाकर गिरे, उसके पिल के ऊपर जाकर गिरे, जिस वजह से बातेन की भी हालत खराब होगी और उसका जो पिल बन रहा है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर काफी बढ़िया दिमाग लगाया था उस किन्वू ने, लेकिन वो कामयाब होता है या नहीं होता ये तो हमें पता चलने ही वाला है। तो जैसे यहाँ पर किन्वू का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था, बातेन यहाँ पर अपनी पावर को और ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता है। चैन जो थी यहाँ पर उस किन्वू की हरकत को देखकर कहने लग जाती है कि इस जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, कितनी गिरी हुई हरकत करता है, इसकी कोई हद नहीं है, कोई इसको राउंड से बाहर क्यों नहीं निकालता, ये तो बिल्कुल पीछे पड़ चुका है बातियान के। लेकिन नेशन मास्टर तो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वही तो उसको चढ़ा बढ़ा करता है किन्वू को ताकि वो बातियान को मार सके, तो वो कैसे इस राउंड को रुकाएगा। इसके बाद देखते ही देखते वो जो किन्वू था वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हुए अपने फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बना चुका था और फॉर्मेशन के अंदर वो थंडर ट्रिब्यूलेशन की पावर को मर्ज करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर बातियान भी परेशान हो चुका था। वो एक हाथ से अपना पिल बनाने लग जाता तो दूसरे हाथ से वो किन्वू के फॉर्मेशन और थंडर फॉर्मेशन जो आ रहा था उस ट्रिब्यूलेशन के अंदर से उसको भी रोक रहा था, जो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हद तक के बातियान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था कि उसने दोनों के दोनों जो अटैक थे ट्रिब्यूलेशन और किन्वू के दोनों को रोक लिया था। पर यहाँ पर किन्वू कहने लग जाता है कि तू बड़ा कमाल का बंदा है यार, लेकिन अफसोस कि तेरी सारी मेहनत आज बर्बाद होगी, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो वो यहाँ पर अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, जिस वजह से ट्रिब्यूलेशन की जो पावर थी वो फॉर्मेशन अट्रैक्ट कर रहा था और अट्रैक्ट करने के बाद वो एकदम भयंकर अटैक देकर मार देता है बातियान के ऊपर। जिससे होता यह है कि बातियान ने जो अपना फॉर्मेशन प्रोटेक्शन वाला बनाया था ट्रिब्यूलेशन से, वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर बातियान ने कुछ नहीं किया तो वो ट्रिब्यूलेशन सीधा का सीधा उसके ऊपर और उसकी पिल के ऊपर गिरकर दोनों की वाट लगा देगा। उधर किन्वू बड़ा खुश था कि लगता है मेरा प्लान यहाँ पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, अब तो ये ट्रिब्यूलेशन ही बातियान की वाट लगा देगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत मजा आएगा। मैं भी तो देखूं कि यहाँ पर अब बातियान इस चीज से कैसे बच पाता है। तो जैसे ही ट्रिब्यूलेशन का अटैक बातियान के फर्नेस के ऊपर आकर गिरने वाला था, बातियान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फर्नेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि अटैक से उसका फर्नेस भी टूट सकता है। तो बातियान यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहा था ताकि किसी भी हालत में वो यहाँ इस फर्नेस को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी पिल को बचा ले। लेकिन बातियान कहने लग जाता है कि नहीं यार, मेरी ये पावर इतनी कमाल की नहीं लग रही कि ये इस ट्रिब्यूलेशन के अटैक को रोक दे, तो मुझे कुछ और यहाँ पर करना पड़ेगा, मुझे किसी भी तरह से अपने फर्नेस को बचाना है, मैं इसको टूटते हुए नहीं देख सकता वरना मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो बातियान यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी और ज्यादा पावर को इंक्रीज करने लग जाता है, किसी भी हाल में वो अपना फर्नेस बचाना चाह रहा था और उसकी इतनी ज्यादा मेहनत यहाँ पर थोड़ा थोड़ा रंग लाते हुए नजर आ रही थी। ट्रिब्यूलेशन के अटैक यहाँ पर बातियान का कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर
ये चीज उस किन्वू को कहाँ ही बर्दाश्त होने वाली थी। वो बायतन से कहने लग जाते कि अरे वाह बायतन, तूने तो अच्छे से इस ट्रिब्यूलेशन के अटैक को रोक कर दिखा दिया, लेकिन मैं भी तो देखूं कि तू कब तक के इसको रोक सकता है। तू इसको रोक नहीं पाएगा, आज तुझे यहाँ पर मरना ही होगा। तो वो यहाँ पर तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे तालिस्मान पपेट्स को बाहर निकाल लेता है और उनको भेज चुका था वो बायतन की तरफ। अब बायतन फिर से परेशान कि उसको एक तरफ अपना ट्रिब्यूलेशन से अटैक बचाना है, अपने फर्नेस को बचाना है, और दूसरे हाथ से ये तालिस्मान पपेट्स को भी मारना है। दो हाथ से उसको 4 काम करने पड़ रहे थे, लेकिन बायतन फिर भी यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो एक हाथ से अपनी मार्शल स्वॉर्ड को चलाते हुए तालिस्मान पपेट की वाट लगाता, तो दूसरे हाथ से वो अपना फर्नेस को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मार्शल स्वॉर्ड यहाँ पर जितने भी तालिस्मान पपेट्स वगैरह आए हुए थे, एक के बाद एक करते हुए उन सभी की वाट लगाई जा रही थी, जिस वजह से सारे के सारे सोल पपेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख कर किन वो एकदम हैरान रह चुका था कि यार ये 2 हाथ से इतने काम कर लेता है कि यार 2-4 बंदे ना कर पाए एक बार में। मेरे हर अटैक का इसके पास जवाब होता है। सारे के सारे अटैक को इसने यहाँ पर रोक दिया, लेकिन मैं भी ऐसे शांत नहीं बैठूंगा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल कर रखी हैं। अब जब इतना अच्छा मौका मिला है बायतन को रास्ते से हटाने का, तो मैं ये मौका जाने नहीं दूंगा। तो जितने भी सोल पपेट्स यहाँ पर मरे हुए थे, कि वो उन सभी की पावर को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल स्पिरिट आकर पहुंच चुकी थी। वो सोल बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही होती है, जो कि बहुत सारे पपेट से मिलकर बनी थी, और उसने यहाँ पर बायतन के ऊपर अटैक कर दिया था। बायतन यहाँ पर ये देखकर हैरान रह जाता है कि एक और मुसीबत आकर पहुंच गई, लेकिन बायतन रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत यहाँ पर अपनी मार्शल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपनी मार्शल स्वॉर्ड बाहर निकालता है, और उसकी मदद से वो दोबारा अटैक करने लग गया था उस सोल के ऊपर, ताकि सोल को भी यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय कर सके। वो सोल अपनी पूरी जान लगा रही थी ताकि वो यहाँ पर बायतन की वाट लगा सके, लेकिन बायतन अभी भी उस सोल से फाइट करने में लगा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर बायतन का पूरा ध्यान चला जाता है उस सोल के साथ फाइट करने में, कि तभी वो ट्रिब्यूलेशन का एक अटैक आकर फर्नेस पे लग चुका था, जिस वजह से होता वही है जिसका बायतन को डर था। फर्नेस टूट जाता है। इतनी मेहनत से बायतन ने हर्ब्स को कलेक्ट किया, पिल को बनाया, जो कि काफी हद तक के बनने वाली थी, लेकिन फर्नेस ही टूट गया, जो देखकर चैन और बाकी सभी लोग एकदम ज्यादा परेशान हो जाते कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। बायतन की पूरी मेहनत चली गई। एल्डर वगैरह भी कहने लग जाते हैं कि अब लगता है कि बायतन यहाँ पर अपनी हिम्मत हार जाएगा और वो रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि ना तो अब उसके पास फर्नेस है ना कुछ है। वो किस तरह से पिल को रिफाइन कर सकता है। बहुत अच्छी तरह से राउंड लड़ा, लेकिन उस किन्वू की वजह से बायतन को यहाँ पर हारना पड़ा। बायतन जैसे ही अपनी पिल को यहाँ पर उठाता है कि उसकी पिल वहां पर धुएं में बदल कर गायब हो जाती है, क्योंकि वो पिल खत्म हो गई, जिस वजह से पहली बार यहाँ पर बायतन का दिल टूट जाता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मन तो कर रहा था वो यहाँ पर उस किन्वू को जान से मार डाले, लेकिन वो चाहे तो उसको मार सकता है, पर वो उसको नहीं मारता, क्योंकि ये कंपटीशन के रूल के खिलाफ है कि अपने किसी साथी को जो कंपटीशन में उसके साथ है उसको नहीं मारा जा सकता, वरना तो उसी टाइम बायतन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी वजह से वो किन्वू इतना ज्यादा उछल रहा था, क्योंकि उसको भी पता है कि वो बायतन की जान नहीं ले सकता और बायतन भी उसकी जान नहीं ले सकता, लेकिन घायल कर सकता है या फिर उसका काम बिगाड़ जरूर सकता है, जो कि किन्वू ने यहाँ पर कर दिया। नेशन मास्टर जो था वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं देखता हूँ ना कि बायतन किस तरह से इस राउंड को क्लियर करता है। वो इस राउंड को क्लियर कर ही नहीं पाएगा। बायतन गुस्से के साथ इतना भयंकर अटैक देकर मारता है किन्वू के ऊपर कि किन्वू सीधा का सीधा पत्थर से जाकर धंस चुका था, मानो कि पत्थर में चुनवा दिया गया उसे। उसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश था। वो बायतन से कहता है कि तू मेरे को जितना मारना है मार ले, लेकिन मेरा तो काम हो गया। बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, मैंने तेरा काम बिगाड़ दिया, अब तू बनाता रहे पिल, मैं भी तो देखूं कि तू कैसे यहाँ पर अपनी पिल को बना सकता है। इतना कहने के बाद किन्वू वहां से भाग चुका था ताकि अपनी पिल को वो जल्दी जल्दी रिफाइन करके ये राउंड फर्स्ट रैंक से जीत जाए। अब देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि बायतन का अगला कदम क्या होता है, किस तरह से वो पिल को रिफाइन करता है, या फिर वो उसको रिफाइन कर पाता है या नहीं पाता। ये चीज हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलने वाली है, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।